हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड के भूकाल सीरीज में विज्ञान के टर्म 1 के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप लोग इस तरह से क्वेश्चन बताएंगे जो जैक बोर्ड ऑफिशियल एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो बार बार आते हैं। ठीक है, उसी क्वेश्चन को आप लोग को कराने वाले हैं और आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आप 5 तारीख को जाकर नहीं बोलिएगा कि आप सर बताए नहीं थे सीएसएन स्टडी वाले। ठीक है, इस तरह से बता रहे हैं कि 40 में 40 आप सवालों का आंसर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन जो बार बार जैक बोर्ड का ऑफिशियल एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिएगा मॉडल सेट में भी वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडल सेट में भी वही क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो मॉडल सेट, उसके बाद जो क्वेश्चन है जैक बोर्ड के पुराने, उसको भी देखिएगा, तो यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो आप कृपया इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा और पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्या है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस सबको बता देते हैं कि विस्थापन का ऐसा मात्रक है। तो विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, दूरी का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? ये सब देखिए, ऐसा मात्रक पूरा याद रखिएगा। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर, दूरी का ऐसा मात्रक मीटर। ठीक है, चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड, और वेग का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक क्या रखिएगा, जो गाड़ी का जो यंत्र होता है जो दूरी मापते हैं उसको क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जानते हैं क्या है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोग नहीं जान सकते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है सही से, और आप लोग स्किप करके देखते हैं, इसीलिए आपको मतलब उसी तरह स्किप करके ही नंबर मिलेंगे ना। तो चलिए देखिए, उसके बाद थोड़ा सा यह जानकारी के लिए है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। विराम में आरंभ होने वाली वस्तु का आरंभिक वेग होगा। ठीक है, विराम में जैसे विरामावस्था में रहेंगे तो 0 रहेगा ना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम का आंसर जानते हैं। चलिए आप देखिए, अब हो गया। देखिए क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। देखिए कोई वस्तु अगर विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 भी हो सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं उसे चल बराबर क्या होता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है उसे चल बराबर, इसीलिए थोड़ा सा हम टॉपिक में बता देते हैं। उसे चल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, याद रखिएगा। सो चल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि आपका मैथ किस तरह दिया जाता है। एक कार 2 घंटा 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चल क्या होगा? ठीक है, कितना 100 किलोमीटर है, कुल समय कितना ले रहा है? 2 ना, 2 घंटा, तो इसका कितना होगा? किलोमीटर आवर में काट देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, 50 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। इसका आप लोग मान निकालना जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। नहीं जानते तो कुल दूरी बटा कुल समय लिखिए, आ जाएगा जिसे हम निकाले। उसी तरह से क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन है, 2 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय करते उसकी औसत चल क्या है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 किलोमीटर घंटा पर, हाँ पर घंटा मीटर सेकंड में होगा। तो बोल रहा है 72 किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो इसको जानते ही आप लोग कितना होगा। किलोमीटर को बदलिए, क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को 1000 से भागा देना पड़ेगा और 3600 से घंटा को भागा करना पड़ेगा ना, सेकंड में बदलने के लिए। बस आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए इसको यदि नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपको बता पाएँ। ठीक है, कि हमको इस किलोमीटर घंटा को बदलना सिखा दीजिए सर। ठीक है, द्रव्यमान विस्थापन आयतन और चाल में से कौन सदिश राशि है? देखिए इस तरफ मैथ आसानी आएंगे आपके लिए, जो आप सकेंगे, इतना हार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, जो आप नहीं कर पाएंगे। द्रव्यमान विस्थापन आयतन और चाल में से कौन सदिश राशि है? तो विस्थापन है सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि जानते हैं आप लोग। ठीक है,
क्या होता है, उसकी जो जिसकी दिशा और परिणाम होता है उसे सदिश राशि कहते हैं ना, और जिसके दिशा और परिणाम नहीं होते उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। विस्थापन, चाल और त्वरण में से कौन सदिश राशि नहीं है, तो चाल का कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है, तो यह हो गया चाल होगा, ठीक। सदिश राशि नहीं है, वो है अदिश राशि चाल, ठीक है, क्या रखिएगा। सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है, ठीक है। सदिश का परिणाम जो होता है वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले जानते हैं त्वरण का ऐसा मात्रक, कभी बताइए, इस सब को याद रखिएगा एकदम माइंड में सेट करके। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है एम पर एस स्क्वायर, ठीक है। तो गति का प्रमुख समीकरण क्या है, 3 गो समीकरण है, ठीक है। गति का समीकरण इस तरह से दिया जाएगा आपको, मतलब कि इसको चेंजिंग करके दे सकते हैं आपको। 3 गो समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए 3 गो समीकरण को आपको तोड़ ताड़ कर इधर से उधर से ऑप्शन देकर आपको इस तरह से बताएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह देखिए, देख लीजिए पूरा। v बराबर क्या होता है, गति के प्रमुख समीकरण है, 3 गो है। एक है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा क्या है वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तीसरा क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए 3 गो समीकरण है, 3 गो समीकरण के एकदम रट कर रख लीजिए, ठीक है, एकदम रट कर रख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं कि भी गति के समीकरण भी यू ए एस टी क्या इंगित करता है। देखिए इस तरह भी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस आते हैं, हम देखें आते हैं इस तरह। u बराबर क्या, u का मतलब आरंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय, s का मतलब क्या होता है, t समय में तय की गई दूरी, s मतलब दूरी होता है। तो आपको इस तरह से मतलब v का मतलब दे देगा आरंभिक वेग, u का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब कुछ भी ना दूरी दे देंगे। तो इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम हॉल में, तो आपको जो सटीक है उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या है, कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, उसकी त्वरण क्या है। तो आप लोग त्वरण निकलने नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो बता देते हैं, ठीक है। देखिए 3 गो समीकरण था यहाँ पर, तीनों समीकरण में हमारा इस समीकरण का उपयोग होगा इसमें, v बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसका यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया है, v हमारा कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड, और v बोल रही u दिया है हम लोग का, u दिया है 5 मीटर पर सेकंड जो आरंभिक वेग, और v कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, v कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या है चलिए, और t कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग क्या रखिएगा, a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। तो v माइनस यू बाई टी होता है, त्वरण बराबर, इसको हम लोग चेंज कर दिए, ताकि देखिए u को इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, और एक टी को किस में गुना में है तो इसमें बटे में आ जाते हैं, तो यह क्या हो गया v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। इसका हम लोग बैठाते हैं, v की जगह कितना है 10 बैठाएंगे, माइनस कितना होगा 5 होगा, बट्टे में कितना t कितना है 5 होगा, तो 5/5 यानी कि कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कैसे बनाए हम, तो इसी तरह से बनाना है आपको भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं क्या है, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। तो चाल समय ग्राफ में क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है किसका, मीटर का, ठीक है। एक समान चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। तो एक समान कोई भी वस्तु तो उसका समय ग्राफ क्या होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है। दूरी समय ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखिए, इतना सारा हम लोग देख लिए, इसी से मिलने वाला है। अब इससे जो ऑप्शन देकर कैसे दिया जाता है, देखिए चलिए, देखिए झारखंड बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन यही है कि इस तरह से आपको दे देंगे, अब लेकिन आप लोग सकते नहीं है, क्योंकि उसी से देखिए सब रिलेटेड उसे। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, देखिए कभी दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, ये धनात्मक होता है, ठीक है। विस्थापन होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य, देखिए इसमें हो जाएगा, धनात्मक भी होता है और क्या होता है ऋणात्मक भी होता है,
और शून्य भी होता है, यानी कि इनमें सभी। ठीक है, विस्थापन के लिए सही है, तो विस्थापन के लिए क्या सही है, विस्थापन के लिए सही है तो क्या सही है, यह शून्य हो सकता है, यह दूरी के बराबर हो सकता है, यह दूरी से कम हो सकता है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद दूरी के लिए सही है, यह शून्य हो सकता है, यह विस्थापन के बराबर होता है, यह विस्थापन से बड़ा होता है, तो यह यानी कि यह शून्य हो सकता है, हाँ शून्य हो सकता है, क्या नहीं हो सकता दूरी, यह विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, विस्थापन के बराबर होता है, यह विस्थापन से बड़ा होता है। ठीक है, दूरी क्या होता है, विस्थापन से बड़ा भी होता है, यानी कि 2 और 3 सही होगा, 4 नंबर का आंसर सही। ठीक है, 4 नंबर होगा यहाँ पर। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं इकाई समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं ना। देखिए क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसमें घुमा कर दिया है ऑप्शन दे के, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, विस्थापन वेग चाल दिया रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इसी तरह आएंगे। ठीक है, आप जैक बोर्ड का उठाकर देख लीजिए, मॉडल पेपर या कुछ भी उठाकर देख लीजिए, जैक बोर्ड का यही सेट है। चाल बराबर होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या अभी पढ़े हम लोग, देखो वही क्वेश्चन वहाँ पर ही निचोड़ था, लेकिन आपको बता दे रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको पूरा रट लीजिए। चाल कैसे मतलब कभी बताइए क्या है, मीटर प्रति सेकंड। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं ना। ठीक है, तो इकाई समय में कोई निश्चित दिशा रहेगा तो वेग, और इकाई समय तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या रखिएगा, वेग बराबर होता है क्या, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेग का SI मात्रक क्या होता है, तो वेग का SI मात्रक क्या होता है हमारा, आप लोग अभी बताएं, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मान हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो वेग का मान इनमें से सभी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी का मान नहीं हो सकता इस तरह। कुल दूरी की, ठीक है, कुल दूरी की, कुल तय की गई दूरी में कुल लगे समय से भाग देने पर होता है, तो आप लोग अभी बताए औसत चाल है ना, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल विस्थापन कुल लगे समय से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो औसत वेग होगा यह। देखिए क्या होगा, औसत वेग। एक ख्याल रखिएगा, कुल तय की गई दूरी कुल लगे समय का यदि हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, औसत चाल होगा। ठीक है, और कुल विस्थापन की कुल समय से भाग देंगे तो क्या होगा, वो औसत वेग। कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, इसका आंसर क्या होगा सही से जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। जब कोई वस्तु समान समांतरण में असमान विस्थापन तय करता है तो क्या होगा, तो इसका क्या, जब कोई समान समानांतर में तो समान वेग होगा, एक समान वेग होगा। ठीक है, या असमान वेग में, समान समांतरण में असमान विस्थापन तय करता है, यह असमान लिखा है, देखिए असमान लिख दिया है, यानी कि असमान वेग, और यहाँ पर समान लिखता तो समान वेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलिए जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अभी बताइए त्वरण कैसे, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट को चलिए जानते हैं, ओडोमीटर क्या मापता है, अभी बताएं ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी मापता है। चलिए स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडोमीटर मापता है चाल को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर दूरी को मापता है, स्पीडोमीटर चाल को मापता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अभी बताए सब, वस्तु का वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तो इसका होगा वस्तु का वेग एक समान रहने पर त्वरण का मान होगा क्या, शून्य होगा, क्योंकि उसमें वेग में परिवर्तन होगा तब ना त्वरण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो कहाँ से, तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ने से त्वरण का मान होगा, तो जैसे बढ़ेंगे वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। वस्तु का वेग समय के साथ घटने से ऋणात्मक होगा। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन है, यदि समान वेग से चलेंगे, एक समान वेग से चलेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा, बढ़ेंगे तो धनात्मक, घटेंगे तो ऋणात्मक। हुआ 3 गो क्वेश्चन। देखिए अभी बता रहे थे इसी तरह, इस देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, इन निम्न में से कौन सही है। तो अभी बताइए आप लोग को क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी ना, क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, निम्न में कौन सही है,
देखिए इसको देखिए, ये सही है कि यह सही है कि यह सही है कि यह सही है। तीन गो आप लोग को याद रखिएगा ढंग से एकदम, ठीक है। तीन गो का जो सूत्र है गति समीकरण का, उसको याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका हो गया एक नंबर v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर क्या होता है, क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी पर होता है, ठीक है। 2 नंबर इसका आंसर होगा। देखिए निम्न में कौन सही है, इसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम बताए कि नहीं, अभी बताए कि इस तरह से क्वेश्चन इस घुमा कर देंगे, 4 ऑप्शन इसी तरह का एक ही जैसा दे देंगे और आपको कन्फ्यूज कर देंगे। तो वी स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s नहीं, हम लोग का मेन क्वेश्चन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है 2as, ठीक है। इसी को माइनस को इधर उठाकर इधर कर दिया गया है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मतलब इधर कर दिया है तो क्या हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोग रख दिया है। यहाँ पर प्लस कभी नहीं होता है, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। ये इसका तीसरा नंबर आंसर होगा। देखिए कंफ्यूज क्या है ना, उसी को निचोड़ के इधर घुमा इधर उधर घुमाकर आपको पूछ दिया है, लेकिन आप लोग पूरा निचोड़ जानेंगे तो क्या होगा, कभी नहीं उलट पुलट करेंगे। कौन सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि यहाँ पर कौन नहीं है बताने बोला है, तो वेग है कि त्वरण है कि दूरी है कि विस्थापन है, तो दूरी क्या है, सदिश राशि नहीं है, ठीक है। विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग होता है अधिक, शून्य, अनंत, अपरिवर्तित, तो इसका शून्य होता है। विराम में आ जाएंगे वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा ना, चलेंगे नहीं तो क्या होगा, शून्य होगा। चाल का मात्रक नहीं है, तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ms, ये वाला नहीं होता है, ठीक है, यानी कि 4 नंबर होगा। औसत वेग का ऐसा मात्रक क्या है, औसत वेग का ऐसा मात्रक क्या है, देखिए वेग है मतलब मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2 नंबर मीटर पर सेकंड। इसको किसका मात्रक है, देखिए घुमा कर वही दे रहा है, त्वरण क्या होता है, त्वरण। इसी तरह से घुमाकर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसी तरह से मतलब मॉडल सेट जो है उसको भी देखिए, निचोड़ कर देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन को घुमाकर आपको पूछा जाता है, लेकिन आप लोग क्या हो जाते हैं, अपना परिवर्तन कर बैठते हैं, जिसके कारण से आपका भी परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। वेग समय आलेख की ढाल बनता है, ग्राफ की ढाल बनता है, तो त्वरण बनता है, ठीक है। की ढाल कैसा बनता है, त्वरण जैसे। चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि होती है, क्या होता है वो, दूरी होता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि को क्या होती है, वो होती है विस्थापन। देखिए चाल समय ग्राफ पर नीचे की मतलब नीचे क्या होता है, दूरी होता है। वेग समय आलेख में ढाल क्या होता है, त्वरण होता है। और जो नीचे से वेग समय ग्राफ का विस्थापन होता है। चाल का दूरी, वेग का विस्थापन, और वेग समय ढाल का क्या होता है, वेग के लिए त्वरण होता है, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट चलिए जानते हैं, जब वस्तु एक समान गति में होती है तब उसका मार्ग दिखाई पड़ता है, तो उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है, सरल रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए जानते हैं, ये है थोड़ा सा आपके लिए विस्थापन ज्ञात करने के लिए। एक किसान 6 मीटर उत्तर की ओर 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तब उसका विस्थापन क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 10 मीटर, ठीक है। इसको आप लोग विस्थापन निकालने जानते हैं तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक किसान है 6 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद 8 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, ठीक है। पहले तो उत्तर की ओर जा रहा है 6 मीटर, उसके बाद पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसका विस्थापन कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर, ठीक है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट हम लोग, 18 किलोमीटर का मान ms में मीटर पर सेकंड में कितना होगा। अभी बताए कि 18 किलोमीटर है तो 36 मतलब 1000 से भाग दीजिएगा, और कुछ 36 सेकंड से मतलब 3600 से भाग देंगे से 60 गुना 60 से भाग देने से क्या हो जाएगा, वो सेकंड में बदल जाएंगे, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, आप लोग नहीं जानते हैं तो मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसका देखिए इसमें गुना करना है, इसमें मतलब इस तरह से दिया है, मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में, तो इसको गुना कर लीजिएगा, 1000 से ऊपर से नीचे से 60 गुना 60 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्ग खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन क्या होगा, ठीक है। विस्थापन निकालने के लिए कहा गया है, तो विस्थापन निकाल लीजिएगा आप लोग। एक नंबर नहीं जानते हैं तो विस्थापन वगैरह जितना क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग मेरे ख्याल से जानते हैं विस्थापन बराबर क्या होता है। एक बस की, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये भी मैथ है।
एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर से हो जाती है, इसका त्वरण। देखिए अभी बताइए त्वरण का, पहले कितना किलोमीटर था, ये प्रारंभिक वेग कितना है, इतना, अंतिम वेग कितना है, और कितना समय ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। अब v बराबर क्या होता है, उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, इसका लगा लीजिए आप लोग, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए ये भी मैथ है, इसका भी एक रेलगाड़ी स्टेशन चलना प्रारंभ करते है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर आवर की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण क्या है। यह भी एक समान त्वरण से चल रहा है, इसका भी बना लीजिएगा आप लोग। किसी गाड़ी की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड की हो जाती है, तो गाड़ी का त्वरण, एक वीडियो ही बना देंगे। ठीक है, आप लोग के लिए मैथ का एक वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग समझ में आएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्किप करते चलते हैं। यही था लास्ट तक हमारा मैथ के कुछ सवाल है जिसको अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, जो बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो ऑफिशियल क्वेश्चन जो दिया जाता है उसके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों को परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अलग से आप लोग के लिए बना देते हैं एक वीडियो जिससे आपको पता चले कि मैथ के क्या क्या सवाल आ सकते हैं, कैसे बनाना है कैसा नहीं। ठीक है, आप बना कर ही वहाँ पर हल कीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे अंदाज में मारने जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा, अंदाज से आपका नंबर भी कट जाएगा। और सही चल गया तो सही होगा। ठीक है, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।